नमस्ते भारत, डीके स्पेशल चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं डीके जी, समाज सेवी भाकपा माले के जो है माननीय आदरणीय विधायक है और पाली जो है 190 विधानसभा क्षेत्र के विधायक माननीय डॉक्टर संदीप सौरभ जी मेरे साथ मौजूद है। सबसे पहले मेरे चैनल में आपका स्वागत है भैया। धन्यवाद भैया, ये बताइए कि भैया क्या हुआ कि आप पर एफआईआर रामकृपाल यादव जी के कौन तो आपके जो कार्यकर्ता थे क्या थे आवास पर गए, ये पिटने वाला जो वीडियो जो है एक ये भी निकल के आ रहा है। आपका एक वीडियो एक और भी वायरल हो रहा है कि जब प्रोटेस्ट हो रहा था तो आपने एकदम जोर से चिल्ला के कह रहा था अरे रुको, मतलब कि पत्थर मत फेंको, रुको रुको करके वीडियो आ रहा था। मतलब कि क्या समझ में नहीं आ रहा, क्या है कहानी स्टोरी? ये पूरा फेक, सरकार की तरफ से फेक एफआईआर हो रहे हैं और आंदोलन को दबाने का सरकार ये चाह रही है। करीब 3,500 लोगों पे अननेम्ड अज्ञात लोगों पे एफआईआर है, सैकड़ों लोगों पे नामजद एफआईआर है और जो भी छात्र आंदोलन में शामिल लोग थे, खास करके आइसा के जो लोग हैं, ऊपर से लेके नीचे तक सब जगह पे एफआईआर करके सरकार चाहती है कि आंदोलन को दबा देंगे। लेकिन इस आंदोलन का मिजाज ऐसा नहीं है। सरकार ने देख लिया कि भाई 20 तारीख को दिल्ली में जब आपने इतने लोगों को बर्बर तरीके से पीटा तो उसके बाद आंदोलन और भड़का। अगर आपको लगता है कि 5 एफआईआर से आंदोलन दब जाएगा तो आपकी गलतफहमी है। आंदोलन और तेज होगा। कल हम लोग बिहार बंद का आह्वान इसलिए किए हैं और ये सब चीज़ जितना सरकार की तरफ से प्रयास किए जा रहे हैं आंदोलन को दबाने के लिए, ये सब बैकफायर करेगा। और जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं हो जाता, जब तक सरकार शिक्षा को लेकर के बुनियादी सुधार करने के लिए तैयार नहीं होती है, युवाओं का आक्रोश कहीं से रुकने वाला नहीं है। तो क्या भैया धर्मेंद्र प्रधान जी को जो इस्तीफा देने से जो है वो दिक्कत परेशानियां क्या वो ठीक हो जाएंगी या फिर सिस्टम को सुधारना होगा? कुछ गड़बड़ी हुई तो उसका कोई जिम्मेदार होगा जी। पेपर लीक हुआ, 10 साल में 152 पेपर लीक हो गए, तो उसका कोई तो जिम्मेदारी लेगा। लोकतंत्र में हम वोट देकर के एक सरकार बना रहे हैं, सरकार ने किसी को शिक्षा मंत्री बना दिया, पढ़ाई लिखाई शिक्षा विभाग के तहत है, तो कोई तो उसकी जिम्मेदारी लेगा। अगर कांड हुआ है, गलती हुई है, तो उसका प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है शिक्षा मंत्री का। और इतनी बेशर्मी सरकार अपने अंदर कहां से लाती है कि एक साथ 21 बच्चों ने आत्महत्या की केवल इस बार के नीट पेपर लीक में। 2024 में नीट का पेपर लीक हुआ था, उसमें संजीव मुखिया जो थे बिहार के, सरकार के बड़ा करीबी हैं, जदयू से जुड़े हुए हैं, वो गिरफ्तार हुए थे, मुख्य अभियुक्त थे। सीबीआई जांच हुई और सीबीआई ने क्लीन चिट दे दिया। तो आप क्लीन चिट देते जा रहे हैं और रात में 1 बजे जगा करके प्रधानमंत्री देश की जनता को झूठ बोलते हैं कि हम सबको जेल में रखे हुए हैं। जेल में तो कोई है नहीं। कोई भी पेपर लीक के मामले में एक भी एग्जाम्पल ऐसा नहीं मिलेगा जहां पे सरकार ने किसी को गिरफ्तार किया और कोर्ट से उसको सजा दिलवा पाया। रैंडम किसी को उठाया या दोषी को ही उठाया, आरोपी को ही उठाया और उसको छोड़ दिया गया। तो कहीं ना कहीं सरकारी संरक्षण में ये पूरा उद्योग धंधा जो है, और 152 पेपर लीक जो हम लोग कहते हैं, ये तो अखबारों में छप गया, ये तो कहीं चोरी पकड़ी गई तभी तो। चोर उतना ही चोरी नहीं करता जितना वो पकड़ा जाता है, वो तो रेयर केस में पकड़े जाते हैं। असल में अधिकांश परीक्षाओं के पेपर लीक होते रहे हैं, धांधली होती रही है। ये सरकार न जाने, लोग न जाने, लेकिन जो बच्चे परीक्षा दे रहे हैं उनको ये पता है। बिहार के बच्चों को पता है कि बिहार में सिपाही भर्ती परीक्षा आएगी, आधी सीटें बिक जाएंगी, आधी सीटों पर आपको फाइट करना है। तो ये बच्चे जानते हैं। इसलिए ये जो आंदोलन चल रहा है केवल नीट का मामला नहीं है, बल्कि पुरानी जो नाराजगी सरकार से है, लंबे समय से सरकार की नीतियों के चलते जो लोग नाराज हैं, जो लोग देख रहे हैं कि सरकार हर लोकतांत्रिक आवाज को दबा रही है, हिंदू मुस्लिम कर रही है। जैसे आप देखे होंगे इस आंदोलन का एक बड़ा नारा है कि मोदी जब जब डरता है हिंदू मुस्लिम करता है। जंतर मंतर पर लोग खूब लगा रहे हैं। यहाँ परसों जब आंदोलन पटना में चल रहा था, छात्रों ने खूब ये नारा लगाया कि जब जब मोदी डरता है भगवान को आगे करता है। बहुत सारे अभद्र टिप्पणियां जो है मोदी जी के बारे में कुछ पंपलेट में लिख करके लोग आए थे, मेलोडी से लेकर आप समझ लीजिए कि गुस्सा कहां तक जा चुका है, नाराजगी कहां तक जा चुका है लोगों का कि जिस मोदी को लेकर के कुछ भी बाहर खुले में बोलना संभव एक समय में नहीं था, आज बच्चा छोटा बच्चा, मैं देख रहा हूं कि 5 साल का 7 साल का बच्चा जो बोलना केवल सिखाई है, वो मोदी के बारे में कुछ बोल रहा है और उसका वीडियो बन रहा है, वो वायरल मिलियंस में चले जा रहे हैं व्यूज के। तो ये सरकार अब जबरदस्ती सत्ता में बैठी हुई है। जनता के प्रति, जनता के बीच में इनका विश्वास नहीं रहा और सरकार को लगने लगा है कि भाई हमारे पास तो ईडी है, सीबीआई है, चुनाव आयोग है, मीडिया है, सुप्रीम कोर्ट को मैनेज कर लिए हुए हैं, सारे संवैधानिक संस्थान खत्म हो चुके हैं, तो अब हम बने रहेंगे, जनता ना चाहे तब भी। ये आंदोलन वही दिखा रहा है कि जनता नहीं चाह रही कि आप सरकार में रहें। हम भले मांग कर रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, लेकिन सब लोग जानता है कि असल जो विलेन है, असल जो खलनायक है वो धर्मेंद्र प्रधान नहीं हो, तो छोटा खिलाड़ी है। धर्मेंद्र प्रधान अपनी मर्जी से क्या ही डिसीजन लेता होगा। कोई भी डिसीजन इस समय देश के प्रधानमंत्री के अलावा कहां कोई ले रहा है? मोदी और अमित शाह
इनको भी इस्तीफा देना चाहिए। कायदे से दिल्ली में जिस बर्बरता से लाठीचार्ज हुआ, वहां पे तो सरकार को, जो गृह मंत्री है अमित शाह, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि शांतिपूर्वक आंदोलन चल रहा है, 1 लाख लोग इकट्ठा हैं, कहीं कोई पथराव नहीं। पटना में तो आपके पास बहाना था, दिल्ली में क्या बहाना था? कोई पथराव नहीं, कोई तोड़फोड़ नहीं, लेकिन तब भी आपने बर्बर तरीके से लोगों को पीटा, उसकी बात नहीं सुनी। 23 दिन तक बच्चे भूख हड़ताल पे बैठे रहे, एक व्यक्ति आकर के बात नहीं किया। 1 बजे रात में नरेंद्र मोदी आकर के कल रात में संबोधित कर रहे थे, वीडियो लाइव किए, लेकिन एक शब्द नहीं कहा कि जो बच्चे पीटे जा रहे हैं, जो लड़कियों के साथ गलत हो रहा है, पुलिस मारने के बहाने लड़कियों को गलत तरीके से छू रहा है, उस पर खेद तक व्यक्ति नहीं व्यक्त कर सका है। तो वैसे देश के अंदर लोकतंत्र बचा करके हम लोग क्या करेंगे? यहाँ लोकतंत्र है कहाँ? ये तो डेमोक्रेसी को पूरी तरीके से तानाशाही में बदला जा रहा है। अगर मुझे कहिएगा कि नीट पेपर लीक को लेकर, अगर हमारा स्टूडेंट है भी, पीएचडी के लिए है भी, और कर भी नहीं, अगर लीक होता है तो मेरे माँ बाप तो ही प्रोटेस्ट में जाकर के हमको तो नहीं भेजते। अगर स्टूडेंट अगला बार तो फिर तैयारी करेंगे, इसमें नहीं होगा तो किसी और में अपना कर लेंगे, तो इतना रोड पर तो हम नंगा नाच तो नहीं करेंगे ना। सब लोग आपकी तरह तो है नहीं, हमको खुद मेरे माँ बाप नहीं भेजेगा। आपके माँ बाप नहीं भेजेंगे, लेकिन सबके माँ बाप ऐसे नहीं है। और जो बच्चे नीट की परीक्षाओं में इस आंदोलन में उतर रहे हैं, केवल नीट के परीक्षार्थी, मैं कही रहा हूँ, केवल नीट का मामला नहीं है, मामला है इस पूरे एजुकेशन सिस्टम से नाराजगी। मोदी ने कहा 2 करोड़ नौकरी देंगे हर साल, वो लोगों को नाराजगी है। नया जनरेशन है, नई पीढ़ी है, जेनजी है, ये जेनजी जनरेशन है, उस जनरेशन को लग रहा है कि हमारा तो फ्यूचर ही नहीं है। सरकार से जब भी कोई जवाब मांगो तो कांग्रेस ने 70 साल में क्या किया, इसका हिसाब मोदी जी मांगने लगते हैं। 2005 के पहले बिहार में कोई बात कीजिए तो 2005 से पहले कुछ था जी। अब ये जो आंदोलनकारी लोग हैं, इनका जन्म ही 2005 के बाद हुआ है। ये इसी सरकार में जन्म लिए, वोटिंग राइट मिल चुका है, अब इनको पढ़ाई और नौकरी चाहिए, रोजगार चाहिए। ये सरकार नहीं दे रही है, जवाब भी नहीं दे रही है, बात भी नहीं कर रही है। तो नाराजगी का लेवल बहुत हाई लेवल पे है, दायरा बहुत व्यापक है। ये सरकार अगर नहीं समझ रही है और उनको लग रहा है कि हम पटना में कुछ छात्र नेताओं को गिरफ्तार करके, देखिए कल है यहाँ पे बिहार बंद का कॉल, और कैसे बिहार के आइसा के स्टेट सेक्रेटरी को अचानक से उठा लिया गया। एक जगह भी वो लड़का, दीपंकर नाम है उनका, दीपंकर एक जगह भी कहीं तोड़फोड़ में, कहीं कुछ इस तरह की चीजों में शामिल नहीं थे, लेकिन उठा लिए। क्यों भाई? क्योंकि हम हमारी सरकार है। तो सर, कानून के दायरा में जो आना चाहिए, 144 लगे हुए हैं, व्यवस्था लगे हुए, तो उसको आप क्रॉस करके इस तरीके से सरकार लगा देगी अगर नियम कि आप सांस नहीं ले सकते हैं, तो क्या आप सांस लेना बंद कर देंगे? आदमी का जहन को तो सरकार ने नहीं खरीद दिया ना, और लाखों की संख्या में सड़क पे लोग उतर चुके हैं। आप पटना में देखिए 20,000 की संख्या थी, दिल्ली में 1.25 लाख 1.5 लाख तो एक दिन में थे। कुछ कर रहे हैं भैया कि अदर मतलब कंट्री से फंडिंग कहीं हुआ है, कम से कम 100 में से 10 ही स्टूडेंट होंगे, बाकी जो है 90 जो है अदर फंडिंग, अदर उसके खाल में कोई भेड़िए कुछ स्टूडेंट के रूप में कोई और आ गए हैं। नेपाल से लोग आ गए थे, चाइना से लोग आ गए थे, सब बिहारी भाषा में मोदी को गाली दे रहा था लोग। हम लोग तो कंट्रोल करवाएं। ये सब बेबुनियाद बातें हैं, और सरकार का ये रवैया है, बीजेपी के शासन चलाने का ये ट्रेडमार्क है। क्या ट्रेडमार्क है? कि किसी तरह की असहमति को, किसी तरह के डिसेंट को, सरकार से जो सहमत नहीं है लोग, उनको बदनाम कर दो, उनको टुकड़े टुकड़े गैंग कह दो। मुस्लिम है तो उनको कह दो कि भाई तुम घुसपैठिया हो, देशद्रोही हो, जिहादी हो। कोई दलित है तो उसको कह दो कि नक्सलाइट है। कहने का मतलब कि अगर सरकार के खिलाफ बोले तो आतंकवादी हो जाए, हिंदू विरोधी हो जाएंगे। कल का मैं देख रहा था, मतलब आज ही वीडियो वो चल रहा है पूरे, कि पुलिस क्रैकडाउन किया, लोग दौड़ के मंदिर में गए, मंदिर के दरवाजा बंद कर दिया गया, नहीं किसी को जाने दिया गया। ये लोग मस्जिद में गए, गुरुद्वारे में गए, लोग जाके अपनी जान बचाएं। तो छात्रों में गुस्सा है कि तुम हिंदू के नाम पे हमें अब तक ठग रहे थे, हिंदू हो कह करके अभी तक बेवकूफ बना रहे थे। उचित था कि विधायक को खदेड़ के करके पीटना? विधायक की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं आंदोलनकारियों की बात कर रहा हूँ। लेकिन उनके लिए दरवाजा मंदिर का बंद कर दिया, इससे लोग दुखी हैं। जिस सनातन धर्म के नाम पर आप लंबे समय तक जनता को बेवकूफ बनाते रहे, जिस हिंदू उस खतरे में है कह करके आप बेवकूफ बनाते रहे, उस पिटाने वाले में लोग हिंदू नहीं थे क्या? सब तो हिंदू ही थे। मुस्लिम संख्या तो कम ही है इस आंदोलन में, लेकिन तभी इस आंदोलन को देशद्रोही कहा जा रहा है ना। तो लोकतंत्र असहमतियों को सम्मान देने से चलता है। आप असहमत हैं तब भी आपका सम्मान है, तभी लोकतंत्र है। आप असहमत हुए हम डंडा बजाने लगे, आप असहमत हुए हम गाली गलौज करने लगे, आप हमसे असहमत हुए और हम आपके ऊपर FIR करके जेल में डाल देंगे, बदनाम करने लगेंगे, तो वैसे डेमोक्रेसी नहीं चलता है। और बीजेपी को तमीज भी नहीं है डेमोक्रेसी का। ये लोग शाखा चलाने वाले व्यक्ति थे, RSS शाखा चलाने वाला है, उसको देश चलाने के लिए दे दीजिएगा तो कैसे देश चलेगा? नहीं चल रहा है उनसे देश, यही हो रहा है तमाशा।
चलिए बहुत बहुत धन्यवाद भैया कि देखिए कि पूरा बिहार बंद को लेकर के जो है कल जो है 25 तारीख को पूरा बिहार बंद को लेकर के जो है भैया ने आगाज किया है और स्टूडेंट को प्रोटेस्ट को लेकर के कोई उठा लिया गया है, यानी कि देशद्रोही के नाम बच्चों के लिए किया जा रहा है। आपका क्या राय विचार, आप क्या समझते हैं? देखिएगा DK एक्सप्रेस चैनल लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करिएगा, फेसबुक है तो फॉलो